नमस्कार। इस साल तो कई राज्यों में चुनाव हो ही रहे हैं विधानसभा के। कुछ अगले साल होने वाले चुनावों के बारे में चर्चा कर ली जाए। अगले साल की शुरुआत में उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और पंजाब जैसे 3 महत्वपूर्ण राज्यों में चुनाव होंगे। इन चुनावों को लेकर गतिविधियां अभी से शुरू हो चुकी हैं। उत्तर प्रदेश में तो योगी आदित्यनाथ विकास कार्यों का ऐलान करने में लगे हुए हैं, सड़कों का उद्घाटन कर रहे हैं, नई नई योजनाएं लेकर के आ रहे हैं, पूरी तरह से सक्रिय हैं। लेकिन सबसे जो दिलचस्प समीकरण बन रहे हैं वो पंजाब के बन रहे हैं। पंजाब में वर्तमान आम आदमी पार्टी की सरकार क्या वापसी कर पाएगी? ये एक बहुत बड़ा यक्ष प्रश्न खुद आम आदमी पार्टी के सामने खड़ा हो गया है। ऐसा बहुत कम होता है कि कोई पार्टी सत्ता में आए और सत्ता में रहने के 3-4 साल के भीतर ही उसकी लोकप्रियता इतनी कम हो जाए, इतनी घटनाक्रम खराब हो जाए उनके प्रति कि लोगों को, ये मीडिया को ऐसा लगने लगे कि भाई अब इनका क्या होगा। तो आप समझ लीजिए कि उनकी कितनी खराब स्थिति है। पंजाब का पूरा मीडिया इस समय आम आदमी पार्टी के खिलाफ हो चुका है। भगवंत मान ने पिछले दिनों पंजाब केसरी नाम के प्रसिद्ध अखबार के मालिकों, उनके होटल, सब जगह इस प्रकार की तोड़फोड़ करवाई, उन पर छापे डलवाए, बिजली के, एक्साइज के, इस प्रकार का घटनाक्रम किया। अखबारों की सप्लाई तक रोक दी गई कि पूरे मीडिया को ऐसा लगने लगा है कि यार ये तो एकदम शरारती तत्व हैं और इनकी सरकार अगर पंजाब में दोबारा लौट करके आई तो बहुत वर्स्ट और खराब कंडीशन होने वाली है। सारे मीडिया में एक मुहिम सी चल पड़ी है आम आदमी पार्टी के खिलाफ। आम आदमी पार्टी की हमेशा से एक टेंडेंसी रही है कि ये सरकारी विज्ञापन देकर मीडिया को खरीदते हैं, जैसे दिल्ली में किया था। लेकिन पंजाब के जो मीडिया है उसमें एक आध किसी छोटे मोटे अखबार को छोड़ दूं या किसी छोटे मोटे पंजाबी चैनल को छोड़ दूं तो बाकी सभी इनके खिलाफ खड़े हुए नजर आ रहे हैं। और इसके अलावा शुरू से ही भगवंत मान की जो ये पार्टी है, सरकार है, इस पर इतने गंभीर आरोप शुरू से ही लगने शुरू हो गए थे कि जिसकी कोई कल्पना नहीं कर सकता था। बताइए, स्वास्थ्य मंत्री बनने के 10-15 दिन के भीतर ही आरोप लग गए कि साहब ज्यादा कमीशन चाहिए। इस्तीफा देना पड़ा, जेल जाना पड़ा था भगवंत मान के पहले स्वास्थ्य मंत्री को। और भगवंत मान पर शराब पीने के, इस प्रकार के नशे में रहने के, इस प्रकार के आरोप तो लगते ही हैं। ड्रग्स का धंधा रुक नहीं रहा। इसी बीच एक नया घटनाक्रम शुरू हुआ है दोस्तों, और इस घटनाक्रम को लोग जोड़ करके देख रहे हैं राघव चड्ढा के साथ। आप सब जानते हैं कि राघव चड्ढा पंजाब के कोटे से आम आदमी पार्टी द्वारा राज्यसभा के सांसद बनाए गए थे। और जब राज्यसभा सांसद बनाए गए थे तो उस समय इनकी आम आदमी पार्टी में बहुत पूछ थी। आम आदमी पार्टी ने इन्हें प्रभारी बना करके वहां भेजा था। जिस समय विधानसभा चुनाव हुए इन्होंने एक्टिवली पार्ट किया था, उसमें कैंपेन किया था। भगवंत मान के राजनीतिक सलाहकार के रूप में काम कर रहे थे। और शुरुआती दौर में तो जब भगवंत मान मुख्यमंत्री बने, कुछ लोग ये कहने लगे थे कि पहले फाइल राघव चड्ढा देखते हैं, उसके बाद भगवंत मान उसको पास करते हैं। ये स्थिति हो गई थी। भगवंत मान दिल्ली में बार बार आते थे, अरविंद केजरीवाल से कहते थे भाई से मेरे सिर पर क्यों बैठा दिया है, मेरी बड़ी बेइज्जती होती है। और उसके बाद अरविंद केजरीवाल ने यह कहा था राघव चड्ढा से कि अब आप अपनी एक्टिविटी पंजाब में कम कर दो। सुनने में आता है कि उसी समय से राघव चड्ढा की अनबन शुरू हो गई थी केजरीवाल के साथ, नेतृत्व के साथ। और फिर रही सही कसर उस समय पूरी हो गई जब इन्होंने बॉलीवुड अभिनेत्री परिणीति चोपड़ा से शादी की। परिणीति चोपड़ा प्रियंका चोपड़ा की चचेरी बहन है। प्रियंका चोपड़ा इस समय हॉलीवुड की बड़ी स्टार बन चुकी हैं। और यह सुनने में आया है, जैसे मुझे नहीं पता, जो मेरे राजनीति में सूत्र हैं या थोड़े से बॉलीवुड में जानने वाले हैं, उनका कहना है कि परिणीति चोपड़ा का परिवार, उनका पूरा परिवार, उनकी बहन का परिवार, ये सब लोग प्रो बीजेपी हैं। इन सब का लगातार ये कहना था कि भाई राघव चड्ढा ठीक है, बढ़िया लड़का है, पढ़ा लिखा है, चार्टर्ड अकाउंटेंट है, सब कुछ है, पैसे वाला है, समृद्ध है, राज्यसभा का सांसद है, गुड लुकिंग है, लेकिन पार्टी में बहुत खराब है। इन सब का यह कहना था कि अगर राघव चड्ढा आम आदमी पार्टी में ज्यादा समय तक रहे तो उनकी भी स्थिति वही होगी जो केजरीवाल, मनीष सिसोदिया की हुई है, अपने चुनाव हार गए अपने। तो इस प्रकार से यह सुनने में आया है कि परिणीति चोपड़ा, उनका परिवार, चोपड़ा फैमिली, जो इनके ससुराल पक्ष है राघव चड्ढा का, उनका भी एक अप्रत्यक्ष दबाव था कि भाई आप इस पार्टी से थोड़ी सी दूरी बनाओ। और इसमें सबसे बड़ा तड़का दोस्तों उस समय लगा 2024 के लोकसभा चुनाव से कुछ महीने पहले। ये आंखों का ऑपरेशन कराने के लिए विदेश गए।
कुछ आंखों में प्रॉब्लम थी राघव चड्ढा को, चश्मा तो ये लगाते ही हैं, पता नहीं वो प्रॉब्लम क्या थी मुझे, उसका इन्होंने वहां ऑपरेशन कराया। और मेरा मानना है कि इस विश्व के, दुनिया के इतिहास की सबसे बड़ी आई सर्जरी थी। 3, 4, 5 महीने, पता नहीं कितने महीने लंदन में ही रहे। यहां आम आदमी पार्टी पर एक के बाद एक मुसीबत आ रही थी। अरविंद केजरीवाल अरेस्ट कर लिए गए थे, गिरफ्तार कर लिया गया था। ईडी और सीबीआई के छापे सारे आम आदमी पार्टी के नेताओं पर पड़ रहे थे। सत्येंद्र जैन जेल में थे, मनीष सिसोदिया जेल में थे, संजय सिंह भी जेल चले गए, लेकिन राघव चड्ढा लंदन से लौट कर नहीं आए। वहां पर घूमते रहे, पार्टी करते रहे, विंबलडन के मैच देखने के लिए परिणीति चोपड़ा के साथ जाते रहे, लेकिन आम आदमी पार्टी को जब उनकी आवश्यकता थी उस समय वो वहां पर नजर नहीं आए। बाद में लौट करके आए, लेकिन तब तक तो अरविंद केजरीवाल को जमानत भी मिल चुकी थी, वो बाहर भी आ चुके थे। मतलब जिस समय वो आए उस समय उनकी कायदे से आवश्यकता नहीं थी। और उसके बाद राज्यसभा सांसद के तौर पर उनका जो पिछला लगभग 1-1.5 साल का समय रहा है, खासतौर से 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद, उन्होंने आम आदमी पार्टी के संबंधित किसी राजनीतिक मुद्दे को पार्लियामेंट में नहीं उठाया। वो जब भी बोलते थे कि साहब एयरपोर्ट पर चाय क्यों महंगी है, या जो स्विगी वाले और जोमेटो वाले डिलीवरी बॉय हैं उनका उत्पीड़न हो रहा है, उसे लेकर के वीडियो बनाते थे। ये मुद्दे सभी बढ़िया है, समाज से जुड़े हुए मुद्दे हैं और आवश्यक मुद्दे हैं। जैसे कि जो मोबाइल का रिचार्ज होता है वो 13 महीने के पैसे आपसे लेते हैं, जबकि रिचार्ज आपको 12 महीने का ही मिलता है। 28 दिन की वैलिडिटी क्यों होती है इसकी? इस प्रकार के जनहित के बहुत मुद्दे उन्होंने हटाए। लेकिन अरविंद केजरीवाल और संजय सिंह जैसे शरारती तत्व, जिन्हें राज्यसभा में अपना नेता बनाया हुआ है सदन में, अरविंद केजरीवाल ने, उन्हें लगा कि यार ये लड़का तो हाथ से निकल गया है, ये तो आम आदमी पार्टी के बारे में बात ही नहीं कहता है। तो अभी पिछले दिनों जो पार्लियामेंट का बजट सेशन हुआ, पिछले वाला दूसरा जो भाग हुआ उसका, उसमें अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी ने यह लिख करके दे दिया कि अब हमारी पार्टी के कोटे से राघव चड्ढा को बोलने की अनुमति ना दी जाए। और उन्हें उपनेता बना रखा था, नेता तो संजय सिंह है, उपनेता बना रखा था राघव चड्ढा को। उनकी जगह राज्यसभा सांसद अशोक मित्तल, उनको उपनेता बना दिया गया। अशोक मित्तल बड़े कारोबारी हैं। लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी आपने सुना होगा, फगवाड़ा में और जालंधर में संभवतः इसके कैंपस हैं, और देश की सबसे बड़ी प्राइवेट यूनिवर्सिटीज में मानी जाती है। पूरे पंजाब में और एनसीआर में इसके बड़े बड़े संस्थान हैं। और लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी से पहले इनका कोई मिठाई की दुकान हुआ करती थी, जहां से इन्होंने कारोबार की शुरुआत की थी। और बताया जाता है कि अरविंद केजरीवाल और उनकी पार्टी को पंजाब में फंडिंग करने में इनकी बड़ी भूमिका रही है। राज्यसभा के सांसद हैं, इनको उपनेता बनवा दिया गया। और उपनेता बनने के बाद भी ये पार्लियामेंट में कुछ करते हुए तो अब तक नजर नहीं आए हैं। अभी 3 दिन का जो सेशन हुआ पार्लियामेंट का, जिसमें महिला आरक्षण बिल पर चर्चा हुई और यह बिल पास नहीं हो पाया, इसमें दूसरे दिन राज्यसभा के उपसभापति का चुनाव हुआ। उपसभापति का चुनाव हुआ और हरिवंश जी एक बार फिर से राज्यसभा के उपसभापति चुने गए। तो सभी पार्टियों के नेता उनके वेलकम में स्पीच दे रहे थे। राघव चड्ढा को भी आम आदमी पार्टी की तरफ से बोलने का मौका मिला, लेकिन आम आदमी पार्टी ने उन्हें नहीं समय दिया था। लेकिन फिर भी सभापति की चेयर की तरफ से उनको समय दिया गया बोलने का। वो 1.5-2 मिनट के करीब बोले। आप उस क्लिप को सुन भी सकते हैं। थैंक यू सर. Sir, the leader of the party I belong to is not present in the house, and the deputy leader, newly appointed deputy leader of the party I belong to is also not present in the house. I am the recently removed deputy leader of the party. I am present in the house. No, you can't. Thank you so much for giving me the opportunity to speak. Sir, I welcome and congratulate Shri Harvansh ji on his third innings as the deputy chairman of the Rajya Sabha. मेरा व्यक्तिगत रिश्ता श्री हरवंश जी के साथ थोड़ा खट्टा मीठा रहा। खट्टा उस समय जब हम ऑफ टॉपिक चले जाते हैं तो उनसे डांट भी खाते हैं, और मीठा उस समय जब टॉपिक पे रह के सटीक बात करते हैं तब उनकी पर्ची और उनका आशीर्वाद आता है। मैं अपनी तरफ से प्रयास करूंगा कि इनके इस कार्यकाल में ये खट्टा मीठा रिश्ता जो है ये मीठा मीठा रिश्ता बने और खटास रिश्ते से समाप्त हो। और उनसे अनुरोध करूंगा कि जब हमारा समय समाप्त हो जाता है और वो घंटी बजा देते हैं, उसके बाद भी 1, 2, 3 मिनट हमें अगर थोड़ा ज्यादा दे देंगे तो हम अपनी बात को और मजबूती से रख पाएंगे। आई एसोसिएट माई सेल्फ विद द सेंटिमेंट ऑफ द इंटायर हाउस इन वेलकमिंग हिम and congratulating him on becoming the deputy chairman of the Rajya Sabha. And sir, मैं इस अवसर पर बस आधा मिनट लेते हुए आपको भी बधाई देना चाहूंगा। जब से आप इस सदन के
अध्यक्ष बने हैं, आप सभापति बने हैं, हम तमाम मेंबर्स को बोलने का काफी मौका मिलता है। और उसका सबसे बढ़िया उदाहरण यह है कि आपसे पहले 0 आवर में मात्र 5 या 7 एमपीज को ही मौका मिलता था, और जब से आप इस गद्दी पर विराजमान हुए हैं 15, 20, 22 सदस्यों को 0 आवर में मौका मिलता है। तो मैं आपको भी बहुत बहुत बधाई देना चाहूंगा, और ये सदन की ओर से, सत्ता पक्ष की ओर से भी और विपक्ष की ओर से भी, तो आपको भी बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुक्रिया सर। उन्होंने साफ तौर पर यह कहा कि देखिए साहब, मेरी पार्टी के जो नेता हैं सदन में वो यहां मौजूद नहीं है, उपनेता वो यहां मौजूद नहीं है, और मुझे बोलने दिया नहीं जाता, मुझे परमिशन नहीं दी जाती। उन्होंने इस प्रकार के सवाल खड़े किए कि उन्हें यहां पर सदन में होना चाहिए था। लेकिन राघव चड्ढा के इस बदले हुए स्टैंड के बाद, उन्हें उपनेता पद से हटाए जाने के बाद एक और घटनाक्रम शुरू हुआ है। केंद्रीय जांच एजेंसियां ईडी वगैरह इतनी एक्टिव हो गई हैं कि आम आदमी पार्टी के नेताओं पर छापे पड़ रहे हैं। आपको याद होगा कि कुछ साल पहले मोहाली के इनके विधायक हैं कुलवंत सिंह, संभवतः उनका नाम है, उनके ऊपर रेड हुई थी किसी पोंजी घोटाले में। अमरगढ़ के इनके विधायक हैं गज्जन माजरा, उनके यहां पिछले दिनों ईडी ने रेड की थी 2022 में। संभवतः गज्जन माजरा, जसवंत सिंह गज्जन माजरा को गिरफ्तार भी किया गया था, जो मुझे याद आ रहा है। इनके खिलाफ कार्रवाइयां पहले से चल रही हैं, लेकिन अभी 3-4 दिन पहले ही, संभवतः 15 अप्रैल को, अशोक मित्तल के ठिकानों पर रेड हुई, जालंधर पर और भी जहां जहां उनके ठिकाने थे वहां पर रेड हुई। और उसके 2-3 दिन बाद पंजाब सरकार में जो मंत्री हैं संजीव अरोड़ा, उनके और उनके बेटे काव्य अरोड़ा के ठिकानों पर भी रेड हुई है ईडी की। वही पीएमएलए वाला मामला है, विदेशों से फंडिंग वाला, कुछ इस प्रकार के मामले हैं, अलग अलग मामले सबके खिलाफ पहले से चल रहे हैं। संजीव अरोड़ा तो पहले राज्यसभा के सांसद थे, 2025 में लुधियाना वेस्ट सीट का उपचुनाव हुआ तो विधायक बन गए, राज्यसभा से इस्तीफा देकर के ये विधायक बने, और विधायक बनने के बाद पंजाब सरकार में इनको मंत्री बना दिया गया। पंजाब सरकार में ये इंडस्ट्री और कॉमर्स के मिनिस्टर हैं और स्थानीय निकाय के बहुत महत्वपूर्ण विभाग दिए गए हैं। अरविंद केजरीवाल पैसे वाले लोगों को बढ़िया पद देते हैं, और लुधियाना और आसपास के क्षेत्रों में इनकी अच्छी पकड़ है, क्योंकि ये लुधियाना के रहने वाले हैं। आपको याद होगा कि जब संजीव अरोड़ा ने इस्तीफा दिया था तो उस समय चर्चा यह हुई थी कि संजीव अरोड़ा के स्थान पर राज्यसभा में मनीष सिसोदिया या फिर अरविंद केजरीवाल खुद जा सकते हैं, लेकिन वो खैर ऐसा हुआ नहीं था। दूसरे घटनाक्रम यह चल रहा है कि अशोक मित्तल और संजीव अरोड़ा पर ताबड़तोड़ छापे तो पड़े ही हैं। केजरीवाल ने सोशल मीडिया पर यह लिखा कि क्या प्रधानमंत्री बताएंगे कि किसके यहां कितना काला धन मिला। संजीव अरोड़ा तो बताया जाते हैं कि एम्स्टर्डम गए हुए थे, भाई पैसे वाले लोग हैं। वहीं से उन्होंने एक्स पर पोस्ट लिखी है कि हम जांच में पूरा सहयोग करेंगे, और भगवंत मान तो यही कह रहे हैं कि साहब ये राजनीति हो रही है और हमें डराने धमकाने की कोशिश की जा रही है। देखिए, राजनीतिक गलियारों में चर्चा तो यही है कि इसमें राघव चड्ढा की भूमिका है। राघव चड्ढा ने बीजेपी के साथ हाथ मिलाया है और संभवतः कुछ ऐसे डॉक्यूमेंट्स या कुछ इस प्रकार की सूचनाएं ईडी व अन्य जांच एजेंसियों को दी हैं गुप्त रूप से कि वो इनके खिलाफ ये कार्रवाई कर सके। मुझे नहीं पता कि इनमें कितनी सच्चाई है, लेकिन राजनीतिक गलियारों में चर्चा यही है कि आने वाले समय में हो ना हो राघव चड्ढा बीजेपी के साथ जुड़ने वाले हैं। हो सकता है कि पंजाब में या दिल्ली में विधानसभा का चुनाव भी लड़ते हुए नजर आए बीजेपी के टिकट पर, लेकिन यह अभी बहुत बड़ा घटनाक्रम है जिसका खुलासा होना बाकी है। लेकिन इतना तय मान लीजिए दोस्तों, राघव चड्ढा को पंजाब में भगवंत मान की सरकार के सारे राह घाट पता हुआ है, सारे राज उनके पास है। यह मेरा मानना है कि अगर वो सीरियसली इसमें इन्वॉल्व हो गए हैं तो आप समझ लीजिए कि अगले विधानसभा चुनाव तक भगवंत मान, जिनसे वो खार खाए बैठे हैं क्योंकि उन्होंने उस पंजाब से यहां भिजवा दिया था वापस कि पंजाब में इनको नहीं रहने देना है, तो आप समझ लीजिए कि भगवंत मान की खटिया खड़ी होने वाली है। और अभी अगले चुनाव में लगभग 8-10 महीने का समय बाकी है। इस दौरान पंजाब की राजनीति बहुत ज्यादा करवट लेने वाली है, और मेरा मानना है कि पंजाब की सरकार के जो वर्तमान विधायक हैं या फिर उनसे जुड़े हुए जो अधिकारी लोग हैं, इन सब के ऊपर एक बड़ा प्रेशर भी है। सुनने में तो यह भी आया है कि भगवंत मान की कार्यप्रणाली से वहां की जो आईएएस लॉबी है, आईपीएस लॉबी है, वो भी बड़ी नाराज है कि हमारी छवि भी खराब हो रही है इस भ्रष्ट और कमजोर सरकार के साथ। तो राघव चड्ढा को आम आदमी पार्टी वाले कह रहे हैं कि यह घर का भेदी लंका ढाए, लेकिन अगर सच में घर का भेदी राघव चड्ढा है तो फिर लंका ढहने से पंजाब में इनकी कोई रोक नहीं सकता। आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए
और अगर आप पंजाब से हैं तो अपना फीडबैक हमें अवश्य दीजिए और पंजाब में अपने दोस्तों को हमारा वीडियो शेयर कीजिए व्हाट्सएप पर और उनसे कहिए कि हमारे चैनल के मेंबर बने, सदस्य बने, सक्रिय हों। नमस्कार।